यार आपके फ्रेंड सर्कल में कितने लोग हैं या फिर किनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी, आपका नेचर उनके जैसा बनने लगता है जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और अगर आपकी उभरती एज है, यानी कि अगर आप 13-14 साल के हैं, तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती है, यानी फिर आप इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। और हो सकता है कि आप अपना बिहेव को कुछ वैसे ही ढालने की कोशिश करें, क्योंकि आपको लगेगा कि ये जो कर रहे हैं वो शायद बहुत कूल है और लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्योंकि यार जिन लोगों के साथ आप रहते हैं और अगर उनका बिहेव बिल्कुल ही ऐसा है कि उनको किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं उठानी और वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कूल तरीके से आपको पेश कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि यार किसी की परवाह मत कर, नॉर्मल रहे और कल देखेंगे, टालते रहते हैं जो चीज़ों को, उस चीज़ को अगर बहुत बड़ा चढ़ाकर आपको पेश कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि शायद यही कूल नेचर है और मुझे भी इस नेचर को अडेप्ट कर लेना चाहिए और अपना दिन भी कुछ इसी तरीके से बिताना चाहिए। लेकिन भाई एक्चुअल में जो रियल पर्सन होते हैं, जो 1% में आते हैं, वो किसी भी इस तरह के बिहेव को लेकर नहीं चल रहे होते, बल्कि आपको अपने एटीट्यूड में, अपने नेचर में इस तरीके का बिहेव शामिल करना पड़ता है कि आप जिम्मेदारी उठाएं और अपने आप को इम्प्रूव करने की, ग्रो करने की कोशिश करें। तो मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में डिस्कस करूंगा जिनकी सलाह या जिनकी बातें आपको नहीं माननी चाहिए, और फिर आपको बताऊंगा कि वो कौन लोग हैं जिनकी बातों को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों की बातों को आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, किनको सुनना चाहिए। तो सबसे पहले उन 3 लोगों की बात करते हैं जिनकी बातें आपको नहीं सुननी है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं कंप्लेंट करने वाले। मतलब उनका ना बिहेव ऑलवेज कंप्लेनिंग नेचर का होता है। मतलब उनका जो बिहेव है वो ऑलवेज कंप्लेनिंग बिहेव होता है। मतलब वो किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बल्कि ब्लेम डालना स्टार्ट कर देते हैं, कंप्लेंट करनी शुरू कर देते हैं। तो अगर आप उनसे पूछते हैं कि यार तूने तो रोज़ सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाया था, उसका क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि यार मैं लेट सोया था और मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं नेक्स्ट ईयर से शुरू करूँगा। यानी उन्होंने पूरे 1 साल के लिए उस चीज़ को टाल दिया, या हो सकता है कि वो थोड़े कम टाइम के लिए इसको टालें, लेकिन जो उनका टालने वाला बिहेव है वो ज़रूर होता है। या फिर आप उनके मुँह से ना कभी भी दूसरों की तारीफ़ करते हुए नहीं सुनोगे, बल्कि ये सुनोगे कि अबे उसके लिए तो बहुत ईजी था, उसने तो बहुत आसानी से कर लिया, उसको तो ये चीज़ आती है। भाई वो चीज़ उसको आती है क्योंकि उसने उसको ट्राई किया है करने का, उसको सीखने पर ध्यान दिया। लेकिन अगर आप उनकी बातें सुनेंगे ना, तो उसमें एक टोन होती है कंप्लेनिंग की। वो हर चीज़ को जज कर रहे होते हैं और कंप्लेंट बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन आपको अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें अप्लाई नहीं करनी है भाई। आपको ऐसा बिहेव बनाकर नहीं रखना है। आपको देखना है कि सोल्यूशन क्या है। वो जब भी ऐसी चीज़ें बोल रहे होते हैं ना यार, उसमें सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन आपको गौर करना है सोल्यूशन ढूंढने में कि क्या किया जा सकता है जिससे चीज़ें ठीक की जा सके। और दूसरे जो बंदे होते हैं वो होते हैं कि सिर्फ फन करना है। मतलब कि रोज़ पार्टियाँ करनी है, हुक्के चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हुक्का ही चल रहा है, या पार्टी वार्टी, दोस्तों से मिलना जुलना हो गया, टाइम स्पेंड कर लिया, अपना दिन बिता दिया, वो उस तरीके का उनका बिहेव होता है। यानी कि भाई फ़न करना अच्छी बात है, आप फ़न करिए, दोस्तों से मिलिए, गप्पे मारिए, भाई आपको जैसी बातें करनी है ना आप बकैती करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि अगर आप सीरियस है, मानो कि कोई काम आप कर रहे हैं, आपने बैठे हैं वो काम करने के लिए, या कोई किताब आपको पढ़नी है, आप वो बुक लेकर बस बैठे हैं, सडनली आपके दोस्त का फ़ोन आ गया और वो बस बकैती करने के लिए या पार्टी करने के लिए आपको बुला रहा है, तो दोनों में से आपको चूज़ करना पड़ता है कि क्या करना है। अब मानो आप सुबह से पढ़ रहे हो तो आप चलो 1 घंटे के लिए दोस्त के साथ घूमने के लिए निकल गए, लेकिन आपने सुबह से कुछ नहीं किया, दोस्तों के साथ ही थे, और फिर आप पढ़ने बैठे तो भी फ़ोन आ गया और दोबारा निकल गए। तो वो चीज़ें नहीं करनी होती। आपको अपने अंदर ये चीज़ें बैठानी पड़ती है कि भाई फ़न करना अलग चीज़ है, फ़न ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या चीज़ में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं और क्या चीज़ आपको ग्रो करने में, क्या हैबिट आपकी बिल्ड करने में आपकी मदद कर रही है, उस पर आपको फोकस करना है। क्योंकि अगर आपका नेचर चीज़ों को टालने वाला बन रहा है तो फिर वो ना आपकी आदत बनने लग जाती है और फिर आपको उसको क्लियर करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप उसको कंट्रोल में रखें, और जब आपको ज़रूरत है कि पढ़ना है, आपको ध्यान देना है उस चीज़ पर, तो आपने उसी चीज़ पर फोकस किया, या कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपने पहले वो काम निपटा लिया और फिर उसके बाद आप दोस्तों से मिलने के लिए गए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया और बकैती वगैरह करी और अपना दिन बिताया। और थर्ड जो इसके अंदर आते हैं वो आते हैं जेलसी रखने वाले। यानी कि ऐसे लोग जो अपने मन के अंदर खटास रखते हैं, लेकिन आपको ऐसा दिखाएंगे कि वो बहुत ही अच्छी है आपके लिए। ये चीज़ ना आपको कहीं ना कहीं नोट भी कर लेते हैं आप, लेकिन आप उसको इग्नोर करने लग जाते हैं। पर एक्चुअल में आपको ऐसे बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको बस ये देख लेना चाहिए कि आपको उनको कितनी बात बतानी है और कितनी बात नहीं बतानी, क्योंकि कई बार वो इस तरीके का बिहेव आपके साथ करने लग जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गलती क्या है, और वो लोगों के सामने आपका मजाक बनाना या फिर आपके बारे में गलत बातें फैलाना, इस तरीके का बिहेव भी उनका हो जाता है। या हो सकता है कि आपका कोई प्लान है, जो आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कुछ करने की, और आपने सिर्फ उनको बताई है, और आपको पता है कि उनका नेचर थोड़ा जेलेसी वाला है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो लोग ना आपकी बातों को 10 लोगों के सामने ऑटोमेटिकली फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको गौर करनी पड़ती है कि आपको कितना उनके साथ इन्वॉल्व होना है, और उनको फाइंड करना पड़ता है कि जो लोग आपके अपने नहीं है वहाँ से थोड़ा सा साइड रहोगे, और जो लोग आपके अपने हैं, जिनके साथ आपको बेहतर फील होता है और जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको ग्रो करने में आपकी मदद करते हैं और आपकी गलतियाँ बताते हैं कि भाई आपने क्या क्या गलतियाँ करी है, उन पर आपको गौर करते हुए चलना पड़ता है और अपनी सर्कल को ऐसा बनाना पड़ता है कि सही लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करें। अब बात करते हैं उन 3 लोगों के बारे में जिनके साथ आपको सबसे ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। अब देखो, या तो ये आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपके मेंटोर हो सकते हैं जिनसे आप सीखते हैं, आप जिनको सुनना पसंद करते हैं, कोई भी ये हो सकता है। लेकिन हाँ, आपको इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। या तो इनको सुनिए, या फिर अगर वो आपके आसपास के लोग हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करिए। तो इसमें सबसे पहले जो लोग हैं वो आते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। यानी ये लोग ना, कभी भी आप देखना
वो सिर्फ गॉसिप नहीं करेंगे, मतलब किसी दूसरे के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि फलाना बंदा चला गया उठ के उनके पास से तो उसके बारे में बात करने लगे कि ये तो ऐसा है वैसा है, दूसरे लोगों को जज करने लगे। ये सब चीज़ें वो नहीं करेंगे, बल्कि वो डिस्कस करेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में जो उनको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करे, या फिर वो बिजनेस के बारे में बात करेंगे, वो नई स्किल्स के बारे में बात करेंगे, वो ऐसी बातें करेंगे कि कहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ से वो ग्रो कर सकते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में वो डिस्कशन करने लगते हैं, जो कि एक तरीके का ग्रोथ माइंडसेट है। तो आपको ऐसे लोगों को भी सुनना चाहिए जो आपको ग्रो करने में मदद करें। सेकंड जो लोग हैं वो आते हैं डिसिप्लिन रखने वाले। डिसिप्लिन यार वो होता है जो भाई एक काम को लेकर ना एकदम सटीक है, यार मेरे को ये चीज़ करनी है और मुझे इसका रिजल्ट चाहिए और उसमें काम करना वो स्टार्ट कर देते हैं। अब ये लोग वो भी हो सकते हैं जो जिम जाते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको डिसिप्लिन रहना पड़ता है। खाना पीना टाइम पर खाना, अपनी डाइट का ख्याल रखना और कंसिस्टेंसी के साथ जिम जाना, वर्कआउट करना, ये चीज़ उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है और उसी से उनको रिजल्ट भी मिलता है। वो 6-7 महीने में, 8 महीने में ऐसी बॉडी बिल्ड कर लेते हैं जिससे उनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ वो ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये जो आपका डिसिप्लिन है ये ऐसे लोगों से, ऐसे यार दोस्तों से बनना शुरू हो जाता है जिनको आप देखते हैं कि हाँ वो वाकई में कितने डिसिप्लिन तरीके से रहते हैं और अपना दिन बिताते हैं। और तीसरे आते हैं विजन रखने वाले, यानी कि जो बड़ा सोचते हैं और बड़ा देखने की कोशिश करते हैं। मानो कि आपके यार दोस्त हैं बहुत सारे, उनको भी कोई स्किल नहीं पता और आपको भी स्किल नहीं पता, लेकिन आप लोग आपस में उसके बारे में डिस्कस भी नहीं कर रहे कि हमें कुछ सीखना है। और वहीं आपके कुछ ऐसे यार दोस्त हैं जो स्किल सीखने के बारे में डिस्कस करते हैं, जो ये बताते हैं कि भाई आगे जाकर हम अच्छी स्किल अगर बना लेंगे तो हम उससे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके के लोग आपके आसपास हो तो सोचो कि आप स्किल सीखना पहले से ही शुरू कर देंगे, जो कि आपको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो यार या तो अपने आप को ऐसे लोगों के आसपास रखो या फिर ऐसे लोगों को सुनो जो आपको ग्रो करने में मदद करें, जो आपको इन्वेस्टमेंट समझाएं, जो आपको बताए कि आपके कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड किया जा सकता है और जो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही बेहतरीन अपडेट के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपको किस किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, ताकि मैं आपके लिए बेहतरीन अपडेट लेकर आता रहूं। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।